वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को लेकर, जी हाँ, परिसर अभ्यास को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर एक सीटेट में परिसर अभ्यास विषय को लेकर पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। परीक्षा से 12 दिन पहले ईवीएस पेडागोजी के लिए, परिसर अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि परिसर अभ्यास जो होता है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है पेपर एक के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जिससे क्या है दोस्तों, आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे महा टीईटी 2026 के लिए और सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। एक एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपको पूछा गया है कि केरल की मार्शल आर्ट शैली, जिससे अत्यधिक वैज्ञानिक माना जाता है, कहलाती है। अब देखिए, केरल की जो मार्शल आर्ट शैली है वो क्या कहलाती है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए यहां पर थेयम, मुडियट्टू, वेलाकाली और कालारी पट्टू, इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए। तो देखिए ऑप्शन जो डी यहां पर आपको बताया गया है कि कलारी पयट्टू, तो आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर होगा दोस्तों वो सही होगा। इसको लेकर एनसीईआरटी का कुछ नोट्स यहां पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि केरल की अत्यधिक वैज्ञानिक माने जाने वाली मार्शल आर्ट शैली कलारी पयट्टू विकल्प 4, इसे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है, जिसमें युद्ध कौशल, शारीरिक लचीलापन और मर्म चिकित्सा और आत्मरक्षा तकनीकें शामिल है। इस प्रकार क्या है, आप इसका एनसीईआरटी के हिसाब से इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी हमने क्या है इस वीडियो को करना है, क्योंकि परीक्षा में उतना वक्त नहीं बचा है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात आपने समझना है कि आपको वह पदार्थ यहां पर बताना है जिसको आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और यहां पर हम आपको डायरेक्ट उत्तर बताएंगे कि चॉक पाउडर और रेत, ये 2 चीजें ऐसी होती है जिसको आप कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। अब चॉक पाउडर क्या होता है दोस्तों, चूने के जैसा एक पदार्थ होता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, और रेत आपको पता है, मतलब आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो सही होगा। एनसीईआरटी हम थोड़ी सी यहां पर देखेंगे दोस्तों कि चॉक पाउडर और रेत ये दोनों पदार्थों जल में नहीं घुलते, अघुलनशील है। जब इनके मिश्रण को जल में डालकर कपड़े से छाना जाता है तो चॉक और रेत के कण कपड़े और अवशेष के रूप में रह जाते हैं, जबकि जल नीचे निकल जाता है। इस प्रकार क्या है, आप यहां पर स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है। तो देखिए ये कौन सा वह समूह है जो एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। तो देखिए डोसा, पुलाव और खीर, ये सभी चीजें जो है दोस्तों चावल से बनती है, मतलब आपका जो पहला विकल्प होगा वो यहाँ पर क्या है सही होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहाँ पर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न पूछा गया है कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए। अब देखिए अगर आपको भोजन में पोषक तत्व बनाए रखना है तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो देखिए यहां पर अगर आप सीधे सीधे आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो सही विकल्प रहेगा कि चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया हो, मतलब आपका जो विकल्प डी है वो सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको प्रश्न क्या पूछा गया है कि पोषक तत्व बनाए रखने के लिए फिर आपको क्या है विकल्प डी करना यहां पर जरूरी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए
प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न है कि पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, एक निश्चित समय में पक्षी क्या करते हैं, अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। हाइबरनेशन मतलब शीत स्वाप, स्ट्रीडुलेशन मतलब झंकारना, मेल्टिंग मतलब झाड़ना, या फिर शेलिंग मतलब छिलना। तो आपको जो विकल्प सी यहां पर दिया गया है मेल्टिंग या मोल्टिंग, वो हमारा यहां पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प होगा, जिसको हम झड़ना कहते हैं। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर माने जाएगा दोस्तों। टोटली एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा से 15 दिन पहले 12 दिन पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। प्रश्न का आप यहां पर स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं कि पक्षी अपने पुराने और घिसे पीटे पंखों को एक निश्चित समय में अंतराल पर प्राकृतिक रूप से गिरा देते हैं ताकि उनकी जगह नए और स्वस्थ पंख आ सके। इस जैविक प्रक्रिया को मोल्टिंग या निर्मोचन झड़ना कहा जाता है। इस प्रकार क्या है, आप यहां पर स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं दोस्तों। कुछ नए नए शब्द आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसी प्रकार जो है दोस्तों यहां पर स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 आप अगर देखोगे तो किसी क्षेत्र में जल का अभाव कहा जाता है जब। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। चारों पर्याय पढ़ लेंगे आप तो आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। तो देखिए, सभी घरों को दैनिक कार्य के लिए जल मिलता है, उस क्षेत्रों में जल केवल नालों से आता है, प्राप्त होने वाला जल पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित होता है, प्राप्त जल से लोग धुलाई व सफाई का काम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका सही आंसर होगा दोस्तों कि प्राप्त होने वाला जल पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित होता है। तब क्या होता है, उस क्षेत्रों में हम कहेंगे दोस्तों कि जल का अभाव होता है। मतलब आपका जो विकल्प सी यहां पर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है। अब देखिए कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है, इस प्रकार से प्रश्न यहां पर पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने हैं और फॉरेस्ट जो होता है, वन जो होता है, वो हमारा यहां पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि पक्षियों के पंखों को दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है। अब देखिए पक्षियों के जो पंख होते हैं दोस्तों, उसके दोनों ओर का जो मुलायम भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो बार्ब कहलाता है। मतलब आपका जो ऑप्शन 1 यहां पर रहेगा वो सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों, हमने टोटली क्वेश्चन देखने जो बिल्कुल ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोगों के लिए लाए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत दमदार ये तमाम प्रश्न यहां पर होने वाले हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण हैं। अब देखिए अगर किसी को मलेरिया की बीमारी है या मलेरिया हो चुका है दोस्तों, तो उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, आपको यहां पर बताना है। तो देखिए ठंड लगना और बुखार आना, ये 2 चीजें उसमें होती है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है, तो ये मलेरिया के लक्षण बताएंगे दोस्तों कि ठंडी लगती है और बुखार आता है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन। अब देखिए ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए दोस्तों। क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण करना, यात्रा के माध्यम का चयन करना, चर्चा के अवसर सृजित करना, या फिर आपको विकल्प 4 बताया गया है कि चिंतनशील जर्नल लिखना वो रखना। तो देखिए यहां पर जो विकल्प सी होगा कि चर्चा के अवसर सृजित करना, मतलब आपका विकल्प 3 जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जिससे क्या होगा कि आपको सीटेट फरवरी 2026 के साथ साथ महाटेट 2026 के जो टोटली वीडियो है हमारे, वो बिल्कुल फ्री में
देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और हमारे महाटेट 2026 के जो लेक्चर हैं वो 9 फरवरी से ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर शुरू हो जाएंगे दोस्तों। आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लेनी है। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा गया है वो इस प्रकार है दोस्तों। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है, इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है। छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, ऑप्शन 3 आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, या फिर चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों कि छात्र से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो आपका सही विकल्प यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कि छात्रों से उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो। पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, रणनीति, सहपाठी, पुनर्निरीक्षण। ये उदाहरण किस चीज के हैं? तो देखिए यहां पर अगर आपने क्वेश्चन को समझा है दोस्तों तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा कि ये टोटली उदाहरण जो दिए गए हैं वो रचनात्मक उपागम के उदाहरण होने वाले हैं। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न है, आंसर भी उसके थोड़ा इसको हम मतलब एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं। अब देखिए यहां पर अभिकथन और कारण आपको दिया गया है। तो पहले हम अभिकथन देखेंगे। अभिकथन में बताया गया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। ओके, इस प्रकार यहां पर क्या है, पहला आपका जो है दोस्तों अभिकथन दिया गया है। उसके बाद अभिकथन तो चलिए सही हो जाएगा। कारण बताया गया कि उद्देश्य कि बच्चों को संवेदनशील बनाना क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदनुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो दोनों ही विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन डी दिया गया है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, मतलब आपका जो डी वाला विकल्प है यहां पर वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 जिस प्रकार आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन होने वाला है। और यहां पर जो प्रश्न आपको पूछा गया है आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न, एक मिनट, आपसे पूछा गया है उसमें आपको क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किसे प्रकार अंकुरन में आते हैं। किस प्रकार होना चाहिए था, किस प्रकार अंकुरन में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरन का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर क्या है दोस्तों पूछा गया है और 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, चित्र बनाए और प्रस्तुत करे, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, और ऑप्शन 4 दिए गए क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें। तो देखिए ऑप्शन जो बी सी डी है वो यहां पर सही होंगे दोस्तों। जो आपके ऑप्शन बी सी डी दिए गए हैं वो यहां पर सही होंगे। मतलब आपका दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प यहां पर क्या है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, फिर से एक स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आप आंसर देख लेंगे और फिर आपको बताना है कि कितने विकल्प यहां पर जो है वो सही दिए गए हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए, शिक्षक डायरी की कोई जरूरत यहां पर नहीं होती है। परियोजना कार्य सही है, चित्र बनाना सही है और आपका चित्र पठन करना ये भी यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। मतलब आपका विकल्प यहां पर जो बी, आपका जो विकल्प बी सी डी दिया गया है वो यहां पर सही होना चाहिए दोस्तों। तो मतलब आपका विकल्प 1 सही रहेगा। बी सी डी विकल्प 1 सही रहेगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई दोस्तों, तो आपका विकल्प 1 यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि
सीटेट फेब 2026 के लिए क्वेश्चन सेट आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में 13 दिन का वक्त बचा है, 12 दिन का वक्त बचा है और इस प्रकार के क्वेश्चन सेट कर कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपका इसको मिलने वाला है दोस्तों। सीटेट फेब 2026 पेपर एक प्रश्न संच ऑफर आपको यहां पर दिया जा रहा है, जिसमें मराठी के 10 क्वेश्चन सेट है विद आंसर की, हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट है विद आंसर की, बाल मानस शास्त्र मतलब सीडीपी के 10 क्वेश्चन सेट है विद आंसर की, परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट है विद आंसर की और गणित पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट है दोस्तों विद आंसर की। 499 रुपए में आपको क्या है यहां पर ये दिया जा रहा है दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर अभी आप इसको परचेस कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक भी अगर आपने कुछ नहीं किया है दोस्तों तो परीक्षा में जाने से पहले कम से कम इन क्वेश्चन सेट को आप हल कर जाएंगे तो एक टाइम मैनेजमेंट का भी आपको क्या है दोस्तों यहां से सपोर्ट मिलेगा और बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट नंबर पर अभी व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। अब देखिए फिर से क्या है एक स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। आप प्रश्नों को देख लेंगे। प्रश्नों में पूछा गया है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो बिल्कुल ये तो हो जाता है, पहला विकल्प आपका सही है। कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिनके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं, ऐसा होना चाहिए। स्पेलिंग कहीं कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए आपका जो विकल्प यहां पर दूसरा भी है दोस्तों सही हो जाएगा, मतलब आपका विकल्प सी, दोनों कथन ए और आर सही है और व्याख्या भी दोस्तों सही हो रही है, मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। क्योंकि स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन इसलिए ज्यादा ऐड किए दोस्तों क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में आप पूछे जा रहे हैं। देखिए फिर से क्या है आपको उसी प्रकार का प्रश्न यहां पर क्या है देखने के लिए मिल रहा है। कथन दिया गया है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 थीमों में बांटा गया है। अब 6 थीमों में बांटा गया है, बात तो सही है, लेकिन यहां पर क्या बता रहा है देखिए, आपसी संबंध, पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवाज एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। ओके, उसके बाद कथन दिया गया है कि ईवीएस के थीमों के बीच के जीवन के बहुत करीब है। तो देखिए आपका जो बी विकल्प यहां पर सही होगा दोस्तों कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे 6 थीमों में बांटा गया है दोस्तों, लेकिन 6 थीमें कौन सी है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 3 से 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में मुख्य 6 थीम है। एक, परिवार मित्र, आप देखेंगे 6 थीमें कौन सी है दोस्तों, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए परिवार मित्र है, 2 भोजन, 3 पानी, 4 आवास, 5 यात्रा और 6 हम चीजें कैसे बनाते हैं। ओके, ये 6 चीजें हो जाती है दोस्तों। कथन 1 में वर्णित सूची में परिवार और मित्र शामिल नहीं किया गया है, जबकि आपसी संबंध इसका एक उप विषय है। आपसी संबंध क्या है दोस्तों, एक उप विषय है, ना कि थीम है। ओके, और दूसरा कथन जो है वो सही है, मतलब इस प्रकार क्या है आप यहां पर स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए देखिए प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए चील, गरुड़ और गिद्ध क्या है आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहा है इसलिए हमने इसको जल्दी कर दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। यह प्रश्न इसके पहले भी हमने देखा है दोस्तों, 2 से 3 बार परीक्षा में आ चुका है। अर्जेंटीना हमारा यहां पर क्या है राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका जो होगा दोस्तों 20 और फिर से क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। अब देखिए सबसे बेहतर सुझाव हम डायरेक्ट यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, यह आपका क्या है सबसे बेहतर सुझाव होगा, मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। और अगर आप सिर्फ मराठी के क्वेश्चन सेट हासिल करना चाहते हो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, यहां पर आपको 20 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे मराठी विषय के, जिसका प्राइस यहां पर सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए है दोस्तों। पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन सेट, पेपर 2 के लिए 10 क्वेश्चन सेट। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।